हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इशू ऑफ शेयर यह जो है क्लास 12 के लिए सीए बोर्ड, सीए फाउंडेशन के लिए हो गया, सीएस फाउंडेशन के लिए हो गया या आईसीडब्ल्यूए फाउंडेशन के लिए हो गया, सभी फाउंडेशन कोर्सों के लिए काम करेगा। ठीक है, देखिए इशू ऑफ शेयर जो है एक्चुअली कंपनी का ही एक हिस्सा है। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कंपनी जो है उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह का कंपनी होता है, कंपनी कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इशू ऑफ शेयर जो है कौन से टाइप में आते हैं। तो इसमें जो हम लोग है इशू ऑफ शेयर जो है वह हम लोग जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत है। ठीक है, देखिए कहता है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी का मालिक हो सकता है, हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति कंपनी का मालिक हो सकता है। मालिक बनने के लिए हमें कुछ हिस्सा उसमें अपना लगाना पड़ता है जिसको हम लोग शेयर कहते हैं। हम लोग 11th हो या 12 हो तो उसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं। 11th क्लास में हमने जो भी ट्रांजैक्शंस पढ़े थे वो सभी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थे। 11th क्लास में हमने जो भी पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटर के लिए था, एक ही मालिक वाला, एक ही मालिकाना। 12 क्लास का जो हमारा किताब है अकाउंट्स का वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक जो है पार्टनरशिप है और एक जो है कंपनी है। हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटर में एक ऑनर होते हैं, पार्टनरशिप में मोर देन वन होते हैं और कंपनी में मेनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा होते हैं और कंपनी में बहुत सारे होते हैं। इसमें भी सोल प्रोप्राइटर में भी जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय आरंभ करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह कैपिटल का उपयोग करता है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी कोई व्यक्ति आता है तो उसे कैपिटल की आवश्यकता होता है। लाइक दिस कंपनी में भी जब इस्टेब्लिशमेंट होता है, कंपनी भी इस्टेब्लिश होता है तो कैपिटल की आवश्यकता होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर सोल प्रोप्राइटर था वैसी परिस्थिति में कैपिटल की आवश्यकता छोटा था, पार्टनरशिप में कैपिटल की आवश्यकता थोड़ा सा बढ़ गया और कंपनी में कैपिटल की आवश्यकता बहुत हो गया। तो इस कैपिटल में अब खुद सोचिए कि 1, 2, 10, 15 व्यक्ति मिल करके पूरे उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होंगे वो कैपिटल को फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। अकेला व्यक्ति जो है वो फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा, 10 व्यक्ति मिलकर भी फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंपनी जो होता है वह अपना कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कंपनी अपना कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है। कंपनी जो होता है वो क्या करता है, अपना कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है और एक स्मॉल पीस जो होता है उसे हम लोग शेयर कहते हैं। हर एक स्मॉल पीस को हम लोग शेयर कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी जो होता है वो अपना कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है और एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग शेयर कहते हैं। अब ये हर एक शेयर का अपना कुछ वैल्यू होता है। हर एक जो शेयर हैं वो सभी शेयर का अपना वैल्यू होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका कैपिटल जो है वह 10 लाख है। एक छोटा सा यूनिट लेकर के चलते हैं। एक कंपनी है जिसका कैपिटल 10 लाख है
और यह कंपनी जो है अपना कैपिटल को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए यह क्या करता है कि अपना कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यह कंपनी जो है अपना कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सपोज इसने एक छोटा सा हिस्सा का दाम 10 रुपया रखा, अपना टोटल कैपिटल जो था 10 लाख, उसमें अपना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा का दाम 10 रुपया रखा, एक कंपनी था जो अपना एक हिस्सा का दाम 10 रुपया रखा, तो बताइए कि उसके पास कितने कैपिटल होंगे। एक लाख। एक कंपनी था जिसका कैपिटल 10 लाख रुपए था, जो अपने छोटे छोटा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा का दाम 10 रुपया रखा, तो उसका वैल्यू कितना हुआ, हर एक शेयर उसके पास कितना शेयर हुआ, 1 लाख शेयर हुए। यानी कि एक कंपनी जो था वो क्या किया, अपना 10 लाख शेयर को छोटे छोटे स्मॉल, कितने स्मॉल में, 1 लाख छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिसका एक हिस्सा का दाम 10 रुपया रखा गया। और ये जो आप देख रहे हैं 1 लाख जो है, यही शेयर है, कंपनी का शेयर है। अब जो भी व्यक्ति ये शेयर को खरीदेगा वो कंपनी का मालिक बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने जो है 10 लाख का जो भी कैपिटल था, जितना भी शेयर आपने खरीदा है, जितना परसेंट आपने खरीदा है, उतना परसेंट आप कंपनी का मालिक बन जाएंगे, और कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसका उतना परसेंट, आपने जितना खरीदा था उतना परसेंट आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो देखिए अब अभी हमने क्या देखा कि कैपिटल जो था 10 लाख था, उसने एक छोटे छोटे हिस्सों में अपना कैपिटल को बांट दिया, एक हिस्सा का दाम 10 रुपया रखा, तो उस कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर हो गए, 1 लाख जो है वह शेयर हो गए, ठीक है। अब ये शेयर जो हुए, 1 लाख जो शेयर हुआ, इस कंपनी क्या करता है, ये शेयर को मार्केट में एडवर्टाइज करके बेचता है। कंपनी जो है ये शेयर को बेचता है, और जो भी लोग इस शेयर को खरीदेंगे वो कंपनी का मालिक कहलाएंगे। तो ये कंपनी जो है अपना शेयर को किस तरह से बेचेगा, हो सकता है टीवी में ऐड दे करके बेचे, न्यूज़पेपर में ऐड दे करके बेचे, ब्रोकर के साथ बेचे, ब्रोकर को ऐड करके बेचे, किसी भी तरह से ऐड करके सेल करने का निर्देश जारी करता है, गाइडलाइन इशू करता है। और जब जो भी लोग इस शेयर को खरीद लेते हैं, जो भी लोग शेयर को खरीदेंगे वो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे, ठीक है। जो भी लोग, जो भी पब्लिक शेयर को खरीदेगा, जो भी व्यक्ति जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वह शेयर होल्डर कहलाएगा। सपोज रामलाल एक व्यक्ति था, रामलाल जो कंपनी का 2000 शेयर खरीदता है, रामलाल जो था कंपनी का 2000 का शेयर खरीदता है, तो रामलाल जो है वो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर हैं। ये रामलाल क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। चलिए खरीदने बेचने की तो बात हो गई, अब देख लेते हैं कि यह जो है किस तरह से काम करेगा, ठीक है। कंपनी में हम लोग जो भी शेयर को बेचे हैं, कंपनी में जो भी शेयर बिका है, जो लोग उसे खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वह कुछ पैसा देंगे, ठीक है। देखिए पैसा की बात अभी रहने देते हैं। अगर कंपनी ने कोई सोल्ड आउट किया है अपना शेयर को, जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी का 10 लाख का शेयर था, ठीक है, 10 लाख का कैपिटल था, जो अपना छोटा छोटा हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें एक हिस्सा का दाम उसने 10 रुपया रखा था, तो उस कंपनी के पास 1 लाख शेयर हुए थे, ठीक है। यह कंपनी ने 1 लाख शेयर को अब मार्केट में बेचने जा रहा है, मार्केट में ये अनाउंस कर दिया है कि हम जो हैं अपना शेयर बेचना चाहते हैं,
वैसी परिस्थिति में जो भी इच्छुक होंगे, जो भी खरीदना चाहते होंगे, वो इस शेयर को खरीद सकते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, वे लोग पैसा को किस तरह चुकाएंगे? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। देखिए, बेसिकली जो कंपनी होता है वह 4 या 5 इंस्टॉलमेंट देता है। कंपनी 4 या 5 इंस्टॉलमेंट देता है। पहला जो भी होगा, एप्लीकेशन आपने जो जारी किया है, कंपनी ने जो भी पेपर में ऐड डाला था कि हमारा कंपनी का शेयर बेचने जा रहे हैं, जो भी लोग खरीदना चाहते हैं वो हमारे या तो वेबसाइट पर यहाँ से अपना फॉर्म भर के खरीदिए, यहाँ जो भी करिए ऑनलाइन करिए, वेबसाइट से ये करिए वो करिए, या फिर आप ऑफलाइन फॉर्म भर के अप्लाई कीजिए। जो भी मेथड होंगे वो मेथड करेगा और उस पर जो है वह कंपनी क्या करेगा? एक अमाउंट फिक्स करेगा। ठीक है, यह जो देखिए 10 जो रुपया हुआ, कंपनी जो होता है वो अपना इंस्टॉलमेंट जो है वह 4 या 5 किस्तों में लेता है। बेसिकली 4 या 5 इंस्टॉलमेंट होते हैं। ये इंस्टॉलमेंट कंपनी डिसाइड करता है कि वह कितना इंस्टॉलमेंट अपने पब्लिक लोगों को देता है। इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है कि कंपनी को इतना इंस्टॉलमेंट ही देना है। यह डिसाइड कंपनी करेगा कि कंपनी जो है किसको कितना, कौन सा कंपनी जो है कितना इंस्टॉलमेंट देंगे। सपोज डैट एक कंपनी था जिसका 10 लाख शेयर था, जिसमें उन्होंने 1 लाख शेयर को इशू किया मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, और उसने क्या किया? 4 इंस्टॉलमेंट दिया। उस कंपनी ने कितने इंस्टॉलमेंट दिए? 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। कौन कौन से इंस्टॉलमेंट हैं? देखिए, पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उस इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन रखा जाता है। पहला इंस्टॉलमेंट को हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट को हम लोग अलॉटमेंट कहते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होता है उसे अलॉटमेंट कहते हैं। ये दो जो इंस्टॉलमेंट है वह फिक्स है, यह कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट को हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहते हैं, तीसरा इंस्टॉलमेंट जो होगा उसे हम लोग फर्स्ट कॉल कहते हैं, चौथा इंस्टॉलमेंट जो होगा उसे हम लोग सेकंड कॉल कहते हैं, और इसी तरह से सिमिलरली जितने भी इंस्टॉलमेंट देंगे उतना कॉल होते जाएगा। सपोज डैट एक कंपनी था जो 4 ही इंस्टॉलमेंट दिया। एक कंपनी ऐसा था जिसने 4 ही इंस्टॉलमेंट दिया। पहला इंस्टॉलमेंट उसका हो जाएगा एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा फर्स्ट कॉल, और चौथा इंस्टॉलमेंट जो है सेकंड कॉल ना हो करके यह हो जाएगा फाइनल कॉल। जो भी लास्ट होंगे इंस्टॉलमेंट उसे हम लोग फाइनल कॉल कहते हैं। सपोज डैट एक अदर कंपनी था जो अपना 5 इंस्टॉलमेंट इशू किया, 5 इंस्टॉलमेंट इशू किया, तो कैसे कैसे होंगे? पहला इंस्टॉलमेंट जो होंगे उसका नाम जो होगा एप्लीकेशन हो जाएगा, दूसरा जो होगा इंस्टॉलमेंट उसका नाम अलॉटमेंट हो जाएगा, तीसरा जो होगा उसका नाम फर्स्ट कॉल होगा, चौथा जो होगा उसका नाम सेकंड कॉल होगा, और पांचवा जो होगा ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा उसका नाम फाइनल कॉल हो जाएगा। यानी कि जो भी लास्ट होगा उसे हम लोग फाइनल कॉल लिखेंगे, ना कि इस परिस्थिति में सेकंड और इस परिस्थिति में थर्ड। जो भी लास्ट होगा उसे हम लोग लास्ट कॉल या फाइनल कॉल के नाम से देखते हैं। देखिए, कंपनी जो है पहला जो है एप्लीकेशन ही क्यों देता है? कंपनी यह कहता है कि जो भी लोग इच्छुक हैं हमारे प्रोडक्ट का, हमारे कंपनी में जो भी लोग मेंबर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, वे लोग एप्लीकेशन दीजिए। कंपनी क्या कहता है कि जो भी लोग हमारे कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, वे लोग हमारे कंपनी में एप्लीकेशन दीजिए। अब एप्लीकेशन दीजिएगा, वैसी परिस्थिति में आपको जो है कुछ पैसा भी देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ साथ।
इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए कि अगर कंपनी ने यह कह दिया कि जो भी लोग हमारे यहाँ इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए वो सब एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनवांटेड ही भर देंगे, फालतू में ही भर देंगे, उन्हें इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा, वैसे लोग भी कंपनी का एप्लीकेशन डाल देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां पर जो लोगों की आवश्यकता नहीं होता है वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। इसलिए कंपनी जो है यह चेक करता है कि कितने सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ सही में वास्तव रूप से इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पैसा देने में हिचकिचाएंगे नहीं। इसलिए कंपनी जो है सबसे पहले एप्लीकेशन जारी करता है जिस पर वह कंपनी क्या करता है, कुछ हिस्सा पहले ही ले लेता है, कुछ रुपया जो है पहले ही ले लेता है। जैसे कि देखिए, सपोज एक कंपनी था जिसका शेयर जो था 1 लाख शेयर था, वह इशू किया, एक शेयर का दाम कितना हुआ, 10 रुपया हुआ, जिसमें उसने इस तरह से इशू किया था। एप्लीकेशन पर उस कंपनी ने 3 रुपया इशू किया, अलॉटमेंट पर उस कंपनी ने 2 रुपया इशू किया, फर्स्ट कॉल पर उस कंपनी ने 2 रुपया इशू किया और फाइनल कॉल पर उस कंपनी ने 3 रुपया इशू किया। इस तरह से कंपनी ने इशू किया, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, है ना। तो अगर कंपनी जो है इस तरह से इशू करता है तो उसमें एप्लीकेशन जो भी लोग एप्लीकेशन देंगे, जो भी लोग अप्लाई करेंगे, वे सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ साथ इसका ही रुपया देना पड़ेगा। एक शेयर का दाम 3 रुपया। अगर आपने जो था राम जो था 20,000 शेयर खरीदा था, सपोज डैट कंपनी ने अप्लाई की, फॉर्म निकाल दिया, राम नाम का एक व्यक्ति था जो 20,000 शेयर खरीदना चाहा, तो वो एप्लीकेशन मनी पर कितने रुपए देंगे, एप्लीकेशन पर 3 रुपया कंपनी ने रखा था, तो वो जो है राम क्या करेगा, टोटल शेयर खरीदने जा रहा है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, एप्लीकेशन पर कितना है, 3 है, इसीलिए वो कंपनी को कितना रुपया देगा, 60,000 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर देगा। ठीक है, और बाकी जो भी आगे रहेंगे वो बाद की बात है, बाद में देगा। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम वह क्या करेगा, जब भी कंपनी का फॉर्म अप्लाई करेगा वैसी परिस्थिति में यह 60,000 रुपया जो है राम को एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। चलिए इसी को हम लोग दूसरी तरह से समझने का एक बार कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जनरली आप खुद एकदम सिंपल से लैंग्वेज में समझ जाइए कि अगर आप जो हैं कोई नए लोकेलिटी में शिफ्ट हुए हैं, कोई नए जगह पर शिफ्ट हुए हैं जहां पर आप जो है किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है, आपने जो है कोई बगल के नियरेस्ट शॉप में गया, दुकान में गए और वहाँ हम कहेंगे किसी को कि भैया मुझे ये सामान दीजिए और पैसा हम आपको कल देंगे, तो क्या वह व्यक्ति लेगा, क्या हमें वो उधार देगा, नहीं देगा। वह यह देखेगा कि हम तो आपको नहीं जानते हैं, तो हम आपको उधार किस तरह दे दें। तो सर्वप्रथम वह क्या करेगा, आप फर्स्ट टाइम हो या फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम हो, आपसे वो जो है पैसा पहले लेगा, है ना, चलिए भाई उधार अभी हम आपको नहीं देंगे, आप पैसा दीजिए, सामान लीजिए। अब आप दोनों में हमने पैसा दिया, सामान लिया, आप हमें पहचान गए, हमने बताया कि भैया हम बगल का ही रहने वाले हैं, अब हम कभी हो सकता है ऐसी परिस्थिति बने जिसके वजह से अभी तुरंत कैश ना हो, लेकिन बाद में दे देंगे। तो वैसी परिस्थिति में पहले बार तो आपको जो है वह कैश देना ही पड़ेगा, नगद तो ट्रांजैक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नियम ही है, हम लोग जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहले दिन ही उधार मांगने चले जाइएगा, वैसी परिस्थिति में दुकानदार को भी लगेगा कि नहीं भैया ये तो चलो भाई फ्रॉड करने वाला है ना। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पहला दिन कैश खरीदते हैं, उसके बाद वह जान पहचान बन जाता है, तो वो उसके यहाँ से हम लोग उधार सामान पहले ले लेते हैं, पहले सामान ले लेते हैं, उसके बाद भी पैसा देते हैं।
तो उसी तरह से जो है कंपनी जो है वो क्या करता है, सबसे पहले यह जांचता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वाकई में इंटरेस्ट रख रहे हैं हमारे शेयर को खरीदने के लिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा जो है पहले देंगे। वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा पहले देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पैसा जो लोग भी एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा देंगे तो वो पैसा जो है कहाँ जाएगा, वो पैसा जो है बैंक में जाएगा। अच्छा, तो आप लोग एक बात देखिए, पैसा जो है बैंक में जाएगा और वो जो है देखिए यहाँ पर क्या आप सोच सकते हैं कि हम लोग जो है बैंक के जगह पर कैश भी तो लिख सकते हैं, बैंक के जगह पर कैश भी तो लिख सकते हैं, नहीं, कैश नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, उसके पीछे का कारण सुनिए। अच्छा, एक आप कभी भी अगर आप सीए का एडमिशन करवाने जाइए या फिर कोई भी बड़े बड़े कॉलेज में जाइए या कोई भी अन्य जगह पर, वैसे जगह ट्रांजैक्शन करिए जहां पर आपको जो है पेमेंट जो है ज़्यादा देना हो। ठीक है, वैसी परिस्थिति में कैश पेमेंट नहीं कोई लेता है, तब वैसे हर एक परिस्थिति में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बनाना पड़ता है। आप जाइएगा कहीं भी, अगर सीए का एडमिशन करवाने के लिए कैश काउंटर पे जाइए, बोलिए कि सर 60,000 रुपया जितना 70,000 रुपया जितने भी आपको चाहिए हम आपको कैश दे देते हैं, वह नहीं लेगा। कहेगा कि बाबू बैंक ओवरड्राफ्ट बनाओ और बैंक से चालान करवा करके बैंक से तुम जमा कर दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो, किसी भी तरह का मोड अपना लो, लेकिन जो है हम कैश नहीं लेंगे। क्योंकि कैश जो है, मोटे रकम में कैश में फ्रॉड होने की चांसेस ज़्यादा होता है। हो सकता है इतना मोटा पैसा का गड्डी में अंदर आप जो है डुप्लीकेट पैसा डाल दीजिए, है ना। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी लोग जो हैं ज़्यादा, जब मैक्सिमम अमाउंट जब ट्रांजैक्शन होता है तो लोग जो हैं कैश नहीं लेते हैं, या तो चेक के माध्यम से लेते हैं, या तो बैंक ड्राफ्ट बना करके ले, या ऑनलाइन पेमेंट करके ले। ठीक है, तो इसीलिए जब भी एप्लीकेशन का पैसा जाएगा तो वो ड्राफ्ट के माध्यम से जाएगा, यानी कि बैंक के माध्यम से पैसा जाएगा। तो जर्नल एंट्री उसके लिए क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा जाएगा उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये कौन से किसके लिए जा रहा था, एप्लीकेशन के लिए पैसा जा रहा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब यहाँ पर आप लोगों को सोचने वाली बात है, सर शेयर आगे क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि बाबू हम लोग जो हैं शेयर का लेसन ही पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर ही पढ़ रहे हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस के आगे हम लोग शेयर लगाएंगे, हर एक नाम के आगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, हर एक नेम के आगे शेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा निष्कर्ष क्या निकला, जब भी कोई व्यक्ति बैंक की मदद से पैसा को जमा कर रहा है, तब वैसी परिस्थिति में हमने क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। इस परिस्थिति में हम लोग क्या किए थे, शेयर एप्लीकेशन का पैसा जमा किए थे, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब जब हमने जब हमने उसका पेमेंट कर दिया है, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, तब अब मुझे क्या होगा, एप्लीकेशन मुझे मिलेगा, है ना। तो इसी को फिर से एक बार डेबिट करते हैं। दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए क्या हुआ, हमने जो है एप्लीकेशन का जो भी पेमेंट था, एप्लीकेशन जो भी इशू हुआ था, वो एप्लीकेशन पे हमने पैसा दिया है। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन पर सबसे पहले पैसा दिया है, इसीलिए हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। चलिए भाई, हमारा जो पैसा था वो बैंक में जमा हो गया। अब बैंक में जब पैसा जमा हुआ तो बैंक से अब क्या होगा, एप्लीकेशन जो है वो हमारा इशू होगा, जारी किया जाएगा। तो वही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए
हम लोग एक चीज़ देखे थे, पढ़े थे कि जब भी कोई व्यवसाय आरंभ होता है तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे। तो इस परिस्थिति में नहीं है, इस परिस्थिति में हम भी हमारा बन जाता है। आप खुद सोचिए कि ये डेबिट, ये जो है क्रेडिट में है और ये डेबिट में है, तो दोनों जो है मिल करके कैंसिल हो जाएंगे। तब ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारा नॉर्मल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चूंकि यहाँ पर रकम ज़्यादा था इसलिए कैश नहीं लिख करके हमने क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर को हटा देते हैं, कैपिटल अकाउंट। चूँकि हम लोग शेयर वाला लेसन पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर, इसीलिए हर एक नाम के आगे शेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये बन गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री वही है, तो अंदाज नया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जो है हम जो है दुकान में जाएंगे तो नगद सामान खरीदेंगे, है ना। तो देखिए इस परिस्थिति में हमने क्या किया है, पहले पैसा दिया है। पहले सपोज हमने जो है कि पैसा दिया है शेयर एप्लीकेशन के लिए, तो मुझे शेयर एप्लीकेशन मिल गया और वह एप्लीकेशन जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, बैंक का कैपिटल में चला गया। प्रैक्टिकली सोचिए, हमने जो है कंपनी को पैसा दिया, किसके लिए पैसा दिया, शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा दिया, और ये शेयर एप्लीकेशन जो था अब वो कैपिटल में जमा हो गया। यानी कि जितना का कैपिटल था उतना का हमने पैसा जमा कर दिया, मालिकाना हक जमाने के लिए हमने आवेदन कर दिया है। अब कंपनी देखेगा, अब ये कंपनी डिसाइड करेगा, लेट द कंपनी डिसाइड वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। अब ये कंपनी निर्णय लेगा कि आप जो हैं उसमें सेलेक्ट क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपका लक अच्छा है तब वैसी परिस्थिति में कंपनी जो है आपको अपने कंपनी में मालिकाना हक देगा, मालिकाना हक देगा। वैसी परिस्थिति में आपको जो है कंपनी क्या करेगा, पहला इंस्टॉलमेंट तो आपका क्लियर हुआ, दूसरा इंस्टॉलमेंट के भेजेगा। कंपनी जो है आपके पास दूसरा इंस्टॉलमेंट भेज देगा। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट भेजेगा तो वो क्या लिखेगा, बस यही शेयर एप्लीकेशन के जगह पर, शेयर एप्लीकेशन के जगह पर वह जो है अलॉटमेंट डाल देगा। यानी कि जब कंपनी आपको अलॉट कर लेगा तो अलॉटमेंट के लिए आपको पैसा भेजेगा, ठीक है। तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएंगे अलॉटमेंट के लिए। जब अलॉटमेंट के आपके पास आ गया तब आपको जो है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जब अलॉटमेंट आया आपके पास तो अलॉटमेंट का पेमेंट करना है। वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से बैंक के माध्यम से पैसा देना पड़ेगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या था, अलॉटमेंट। तो यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा जर्नल एंट्री हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा एंट्री हुआ हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और चौथा एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हर एक दो एंट्री जो है एक ट्रांजेक्शन, एक इंस्टॉलमेंट के लिए है, ठीक है। जैसे कि हमने जो है एप्लीकेशन का पैसा दिया था, एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो उस परिस्थिति में हमारे पास जो जर्नल एंट्री बना वो क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एक पहला ट्रांजेक्शन्स के लिए, पहला इंस्टॉलमेंट के लिए। अब कंपनी जब हमारे पास अलॉट कर दिया तो कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन के जब अलॉट कर दिया तो कंपनी ने अलॉटमेंट दिया। तो कंपनी ने अलॉटमेंट दिया तब उसने क्या भेजा, तीसरा एंट्री हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि हमारे पास अलॉटमेंट आ गया है, मंजूरी मुझे मिल गया है, तो इसका पेमेंट भी हमें करना होगा।
तो इसका पेमेंट करने के लिए मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होंगे, तीसरा इंस्टॉलमेंट जो होंगे वह फर्स्ट कॉल का था, तो सबसे पहले कंपनी जो है फर्स्ट कॉल के लिए भेजेगा, कंपनी जो है फर्स्ट कॉल के लिए इनवाइट करेगा। तो किस तरह से इनवाइट करेगा, बहुत और पूरे जो है डायग्राम एक ही, बस आपको जर्नल एंट्री सिर्फ थोड़ा सा मालूम रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक बन जाएगा। और फिर से क्या करेगा, कंपनी जो है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेगा और वो पैसा को जो है कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कंपनी क्या करेगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा और इसमें जो है अमाउंट कितना डाल देगा, जितना भी अमाउंट आप करेगा उतना अमाउंट डाल देगा। ठीक है, अब आपको जो है छठा एंट्री जो है, पहला एंट्री इसी से रिलेटेड, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, पांचवा एंट्री और छठा एंट्री जो होगा आपको पेमेंट के लिए होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सा कॉल है, फर्स्ट कॉल है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से फर्स्ट कॉल के बाद वो कंपनी क्या करेगा, फाइनल कॉल था, फाइनल कॉल के लिए इनवाइट करेगा, तो हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए फिर से क्या हो जाएंगे, जर्नल एंट्री के बाद ये तो हो गया आपका सातवां कॉल। अब इसका पेमेंट के लिए क्या आपके पास एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। इसको देखिए, एक छोटा सा एंट्री हम लोग देखते हैं। एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल 10 लाख रुपया है। XYZ लिमिटेड एक कैपिटल कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल जो है वह कितना है, 10 लाख रुपया है। वह छोटे छोटे हिस्सों में अपना कैपिटल को बांट दिया है और एक हिस्सा का दाम जो है वह 10 रुपया रखा है। इट मीन्स उसके पास जो है 10 रुपया एक शेयर का दाम रखा है, तो उसके पास टोटल जो है कितने हो जाएंगे, 10 लाख बटा 10, यानी कि 1 लाख जो है उसके पास शेयर है। ठीक है, यह कंपनी जो है 1 लाख शेयर को इशू करता है। ठीक है, ये 1 लाख शेयर जो है मार्केट में अब बेचने के लिए तैयार करता है। ठीक है, और इसने जो है किस तरह से अपना अमाउंट रखा है, 3 रुपया जो है एप्लीकेशन पर रखा है। ये कंपनी ने 3 रुपया एप्लीकेशन पर रखा है, 2 रुपया अलॉटमेंट पर रखा है और बाकी जो हुआ ये 2 इंस्टॉलमेंट तो कंपनी को देना ही है। अब यह कंपनी नहीं चाहता है कि और इंस्टॉलमेंट दे, तो बाकी जो बच गए हैं 5 जो बच गए हैं वो फाइनल कॉल पर दे दिया है। यानी कि कंपनी ने मात्र 3 कॉल ही दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि 10 लाख कैपिटल था जो एक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक शेयर का दाम 10 रुपया था, तो उस कंपनी का शेयर कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख को पूरे मार्केट में इशू करता है, बेचता है और पूरे 1 लाख के लिए ही इसके पास आया। तो कंपनी जो है वह 3 तरह से शेयर को इशू करता है। ठीक है, जब कंपनी जो है अपना फेस वैल्यू पर इशू करे, जितना भी उसका प्राइस है, जैसे नॉर्मल कंडीशन
तो वैसी परिस्थिति में हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब फेस वैल्यू होता है। जब कंपनी शेयर को फेस वैल्यू पर इशू करता है तो हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। और जब कंपनी कुछ डिस्काउंट दे करके, कुछ कम करके शेयर को इशू करता है, तब वैसी परिस्थिति में हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। उसी तरह से जब कंपनी अपना प्राइस को बढ़ा करके दे, दाम को बढ़ा करके बेचे, तब हम वैसी परिस्थिति में कहते हैं प्रीमियम। यानी कि कंपनी जो है यही 3 तरह से इशू करता है। तो इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जांपल जो देख रहे थे इसको देखते हैं। कहता है कि एक कंपनी जो है जिसका कैपिटल 10 लाख था और उसने जो था अपने छोटे छोटे हिस्सों में शेयर्स को बांट दिया था, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो उस कंपनी का शेयर कितने हो गए? 1 लाख हो गया। वह जो है 3 रुपया एप्लीकेशन पर इशू करता है, 2 रुपया अलॉटमेंट पर और 5 रुपया फर्स्ट कॉल पे, यानी कि फाइनल कॉल हो गया। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होंगे? एप्लीकेशन के लिए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट में डालेंगे? 3 रुपया था, है ना। इसने कितना इशू किया था? 1 लाख इशू किया था, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 लाख हो जाते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी, कहाँ ये ट्रांसफर हो गया? ट्रांसफर्ड टू बैंक। बैंक में यह ट्रांसफर हो गया। ठीक है। अब फिर क्या करेगा? एप्लीकेशन जो है इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 2 होंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ये चला जाएगा, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट तो यही रहेगा 3 लाख। 3 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी सेंट इनटू कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से नरेशन लिखते हैं। आपका मेन जो है जर्नल एंट्री देखा जाता है। ये हो गया एप्लीकेशन के लिए। अब अलॉटमेंट के लिए क्या होंगे? फिर से यही वाला एंट्री उपयोग किया जाएगा, शेयर, लेकिन एप्लीकेशन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितना जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी सेंट इनटू कैपिटल अकाउंट। अब फिर इसके बाद फिर से कौन सा एंट्री होगा? एंट्री रिपीट हो जाएगा। बैंक में हमको अब पेमेंट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2 लाख। चलिए, बीइंग allotment money transferred to बैंक।
अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएंगे, तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से यही एंट्री, शेयर एप्लीकेशन की जगह पर क्या लिख देंगे, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना चला जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5 लाख, 5 लाख। नरेशन में फिर लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल सेंट इनटू कैपिटल, कैपिटल में हमने फाइनल कॉल को भेज दिया। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, पेमेंट उसका होगा, उसके लिए एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल बैंक अकाउंट, बैंक में। ठीक है, इस तरह से हमारा एंट्री खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि अगर 3 इंस्टॉलमेंट हुए तो एंट्री कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। कोई दिक्कत? तो इस वीडियो में इतना ही तक हम लोग चलते हैं। अगला में हम लोग SKC का जो है वह सॉल्यूशन, इस पे हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थम्स अप।